वायरस को लेकर आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में वुज़रा ग्रुप की मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुज़रा रामविलास पासवान, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान शामिल रहे। कोरोना वायरस पर काबू पाने और पाबंदियां हटाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वहीं मुख्तलिफ वजारतों के साथ मशावरत की गई। मीटिंग में रिटायर्ड डॉक्टरों की खदमात हासिल करने की तजवीज़ पर भी बात हुई। वहीं फाइनल ईयर के मेडिकल तलबा की खिदमत लेने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में नरमी देने पर भी गौर किया गया। इस वक्त की अहम खबर कोलकाता से सामने आ रही है। कोलकाता के कई इलाकों को सील कर दिया गया है। हाजी मोहसिन स्क्वायर, पुदुपोखर और पार्क सर्कस इलाके को सील किया गया है। पुलिस लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। कोलकाता शहर से मुतसिल होड़ा जिले के बाज़ इलाकों को भी सील कर दिया गया है। मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद 160 से ज्यादा हो गई है और अब तक 10 अफराद की मौत हो चुकी है। अहम खबर इस वक्त कोलकाता से सामने आ रही है। कोलकाता के कई इलाकों को सील कर दिया गया है। हाजी मोहसिन स्क्वायर, पुदुपोखर और पार्क सर्कस इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस लगातार लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रही है। वहीं कोलकाता शहर से मुतसिल होड़ा जिले के बाज़ इलाकों को भी सील किया गया है। मगरबी बंगाल में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मरीजों की तादाद 160 से ज्यादा हो गई है और अब तक 10 अफराद की मौत हो चुकी है। हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, कई इलाकों को सील कर दिया गया है, ताज़ा सूरत हाल क्या है? देखिए, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि बंगाल में लॉकडाउन की वो पाबंदी नज़र नहीं आ रही है, इस ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने भी एक लेटर लिखा था बंगाल की हुकूमत को, जिस पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नाराज़गी का भी इजहार किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि कोरोना के ताल्लुक से बाज़ सियासी जमातें गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इस तरह की बातें वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कही थी। लेकिन आज जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में कोरोना से मुतासरीन मरीजों की तादाद बढ़ रही है, हालांकि एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो सेहतयाब हुए हैं कोरोना मुतासरीन और वो अपने घर, उन्हें जो है वो घर भेज दिया गया है, तो ऐसी भी एक तादाद है। लेकिन इसके बावजूद बंगाल में कोरोना मुतासरीन मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अभी कुल 162 मरीज जो है वो कोरोना से मुतासिर हैं, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में जिस तरह से रोजाना ही मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, एक दिन में जो है वो 22 मरीजों का इजाफा हुआ था, जिसके बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने यह अहकाम जारी किए हैं कि तमाम इलाकों को, कोलकाता के लगभग तमाम इलाकों को, चाहे वो राजा बाजार का इलाका हो या इस तरफ कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका हो, तोपसिया इलाका हो, हाजी मोहसिन स्क्वायर हो, इन तमाम इलाकों को जो है वो बिल्कुल सील कर दिया गया है। और हावड़ा की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है, क्योंकि कोलकाता और हावड़ा बिल्कुल, हावड़ा जो जिला है वो कोलकाता के बिल्कुल करीबी जिला है, तो हावड़ा की भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर सूरत हाल ऐसी रही और मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो ऐसा भी मुमकिन है कि वहाँ आर्म्ड फोर्स जो है वो हावड़ा और कोलकाता में को भी तैनात किया जाएगा। इस ताल्लुक से पुलिस कमिश्नर को जो है वो खास हिदायत दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन इलाकों को जहां जिन्हें सील किया गया है, लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पुलिस अहलकार सामने आएंगे और उनके जरिए जो है वो राशन और दूसरी चीज़ें पहुंचाई जाएगी। तो हुकूमत ने बिल्कुल एक जिस तरह से सख्ती बरतनी चाहिए लॉकडाउन के दौरान, वो जो है वो बिल्कुल नज़र आ रही है। और न सिर्फ इलाकों को सील किया गया है, बल्कि पुलिस का पहरा भी सख्त किया गया है, पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है और किसी भी लोग को, जिन इलाकों को बंद किया गया है, वहाँ के किसी भी लोग को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है और बाहरी लोगों को भी उन इलाकों में जाने की इजाजत नहीं है। तो इस तरह के सख्त एहतियात जो है, सख्त एहतियाती इक़दाम जो है वो उठाए गए हैं। अब लोगों पर मुनहसर है कि वो इस तरह की पाबंदी का जो है वो ख्याल रखें। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग भी बिला जरूरत निकलेंगे या जो भी मास्क के बगैर निकलेंगे, उनके खिलाफ जो है वो सख्त कदम उठाया जाएगा, उन्हें जुर्माने देने पड़ेंगे। अभी पुलिस अफसर मिराज खालिद जो है, उन्होंने कुछ इलाकों का दौरा
किया है और ऐसे लोगों में मास्क तकसीम की है जो बगैर मास्क के नजर आ रहे थे। तो पुलिस को तमाम तरह इख्तियारात दिए गए हैं बंगाल में और आज भी ममता बनर्जी की एक खास मीटिंग होगी शाम के वक्त और उसके बाद आज के ताल्लुक से क्या कुछ नए अहकामात जारी किए जाएंगे उस ताल्लुक से भी वज़ीर आला ममता बनर्जी बात करेंगी। साथ ही साथ मुनज़्ज़ा आप देखें कि बंगाल के कोलकाता और हावड़ा के लिए भी 3 जोन बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। तो कुछ इलाकों को इन जोन के जिम्रों में भी बांटा जाएगा और जो इलाके रेड जोन में आएंगे वहां जो है वो और भी ज्यादा सख्ती की जाएगी और इस ताल्लुक से जो है वो मीटिंग में ही तय किया जाएगा कि किन इलाकों को किस जोन के जिम्रे में जो है वो डाला जाएगा। तो एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। हालांकि बंगाल में मरीजों की कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी तादाद ऐसी भी है, 18 से 22 लोगों की तादाद ऐसी है जो बेहतर हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं और घरों को वापस गए हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो सोशल डिस्टेंस का जो बार बार कहा जा रहा है, भीड़ भाड़ इलाकों से जो है वो दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, उसे मेंटेन करने के लिए हुकूमत पुलिस के ज़रिया हुकूमत ने जो है वो एहतियाती तौर पर जो है वो बिल्कुल पुलिस को लेकर मैदान में उतरी है और कोलकाता और हावड़ा में खास तवज्जो दी जा रही है। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। कर्नाटक के 10 अजला में रैंडम टेस्टिंग जारी है। 10 अजला में रोजाना चंद अफराद की तिबी जांच होगी। मैसूर, मंडिया, कलबुर्गी, विजयपुरा और बागलकोट से नए मामले सामने आए हैं। पिछले 18 घंटों के दौरान 12 मामले सामने आए हैं। रायचूर, यादगीर, कपल, शिवमोग्गा, हासन, चामराजनगर, हावेरी और कोलार अजला में रैपिड टेस्टिंग होंगे। रैपिड टेस्टिंग के जरिए 3 दिनों तक रोजाना 100 नमूने कोविड-19 लेबोरेटरी के लिए रवाना किए जा रहे हैं। कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी विजय भास्कर ने 10 अजला के डिप्टी कमिश्नरों को रैंडम टेस्टिंग के लिए हुक्म जारी किया है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मामले 371 हो चुके हैं। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रोफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोफ, रैपिड टेस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, कहां पर ये रैंडम टेस्टिंग जो है होनी है? जी देखिए, आज से जो है रियासत कर्नाटक के 10 अजला में रैंडम टेस्टिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी रोजाना जो है तमाम 10 अजला से 100 नमूने कोविड-19 लेबोरेटरी को भेजने की हिदायत अहकाम ऑर्डर जो है रियासत कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों को दिए हैं। ये वो अजला है जो जहां अब तक एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा मामला छुपे हुए हो या फिर ये मर्ज के अलामतें मौजूद हो तो इसे पता लगाया जाए। तो एहतियाती तौर पर हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग की जाए, क्योंकि ये तजुर्बा जो है केरला में काफी कामयाब हुआ है। रैंडम टेस्टिंग का जो तजुर्बा केरला स्टेट में कामयाब हुआ है, तो उसी को देखते हुए तकरीबन रियासती हुकूमत ने भी इसे यहाँ पर नाफिज करने का फैसला लिया है और पहली मर्तबा 10 अजला में ये काम आज से शुरू हुआ है। रोफ, क्या प्रोसेस है रैंडम टेस्टिंग का, किस तरह से इसको किया जाता है? यहाँ पर देखिए जो चंद जो अलामतें जो महकमे सेहत के अहलकारों को बता दी गई हैं कि कहीं कोई अगर बुखार में मुब्तला है, कहीं कोई नजले में मुब्तला है, कोई हालत जो है उसकी सेहत में खराबी है, तो ऐसे अफराद की चेकिंग की जाएगी। सेहतमंद लोगों की इसमें जो है जांच नहीं की जाएगी। जिन्हें जो इस तरह की जो अलामतें पाई जाती हैं तो उनके सैंपल जो है भेजा जाएगा और ये जो है अवाम की सेहत के लिए है। ये जो रैंडम टेस्टिंग हो रही है तो इससे ये खुद जो है मरीज खुद इत्मीनान हो जाएगा कि उसे आखिर क्या मर्ज है, और दूसरी जानिब दूसरे भी जो है इससे हिफाजत होगी, यानी कि घर वालों की, मोहल्ले की, पूरे इलाके की एक तरह से हिफाजत होगी। और इसे इस मजबूत अंदाज में लेते हुए और ये भी अपील की जा रही है कि अगर कोई अलामतें हैं
कोई मर्ज की अलामतें आपके पास है तो वो खुद रजाकाराना तौर पर जाकर टेस्टिंग करवाएं। अगर नहीं है, अगर रैंडम टेस्टिंग हो रही है तो उसका ताउन करें, उसे कोऑपरेट करें, क्योंकि ये जो है अवाम की बेहतरी के लिए है। ये अपील भी हुकूमतों की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से की गई है। जी रऊफ, अब तक कर्नाटक में कितने कोविड पेशेंट्स जो है वो रिकवर हो पाए हैं? जी देखिए, रियासत कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हालात काबू में हैं। और जिस अंदाज में नेगेटिव जो केसेस आए हैं उसकी भी तादाद जो है बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि पॉजिटिव केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, इसके बावजूद जो है जो मनफी जो कई अफराद ऐसे हैं जहाँ सेहतयाब होकर वापस आए हैं। मिसाल के तौर पर मंगलूर जो साहिली शहर है रियासत कर्नाटक का, यहाँ पर इस पूरे मामले में भारी कामयाबी मिली है। यहाँ पर जो है तकरीबन 12 पॉजिटिव केसेस थे, इसमें 6 से ज्यादा लोग जो हैं सेहतयाब होकर यानी कि कोरोना का मुकाबला उन्होंने किया और इससे लड़ाई जीतकर वो अपने घरों को वापस चले गए हैं। इस तरह बेंगलुरु में भी इस तरह के मामला पेश आए हैं। तो अवाम से बस यही अपील की जा रही है कि वो सेहत के मुतल्लिक बेदार रहें, अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। जी बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त एक और अहम खबर, माइग्रेंट मजदूरों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मफादे आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको बता दें, कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने की इजाजत हो, ऐसा अर्जी गुजार का कहना है। मजदूरों को दरकार ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जाए। आबाई मकामात तक पहुंचने के लिए हुकूमत मजदूरों को सहूलत दे। माइग्रेंट मजदूरों का मामला आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मफादे आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। वहीं मजदूरों को दरकार ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जानी चाहिए और साथ ही साथ आबाई मकामात तक पहुंचने के लिए हुकूमत मजदूरों को सहूलत दे। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा हुकूमत ने शहरी इलाकों के मजदूरों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इससे रियासत के 111 बल्दी इलाकों को तकरीबन 4.5 लाख खानदानों को फायदा होगा। हम लोग पे जो टीमें लगी हुई हैं वो टीम वहाँ पर सर्वे कर रही थी, क्योंकि एक केस आया था और हम लोग उसी पूरा कंटेनमेंट एरिया बनाया है और उससे बाहर ना जाए इसलिए घर घर सर्वे करके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और उसमें जो भी कहीं का ट्रीटमेंट देना है तो उसके लिए डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोई आपस के दो लोगों का झगड़ा था जो मुझे मालूम पड़ा है यहाँ थाने आने के बाद। आपस में दो लोग झगड़ा तो आपस में झगड़ रहे थे, क्योंकि ये जो हमारी जो टीम गई थी हमारी, उनको ये नहीं मालूम था कि स्वास्थ्य की टीम है। उनको लगा कि उन्हीं दोनों झगड़े किसी में से किसी घर का मेंबर है अगल बगल का। तो फ़ोन उन्हें बात कर रही हूँ तो फ़ोन पकड़ के उसने गिरा दिया उसको। इतना हुआ है कार्रवाई। फिर भी चूँकि वो सरकारी ड्यूटी पे थी, हमारे आदेश से लगी हुई थी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर की और पुलिस अधिकारियों की है, इसलिए अभी एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी तहकीकात कर ली है। और जो भी था, भले अज्ञानता में उसने मोबाइल गिराया हो, पर चूँकि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहा था और बड़े मोटिवेट होकर सब लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ये लोग। तो भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, दो लोगों का आपसी झगड़ा मेडिकल टीम पर हमले की शक्ल इख्तियार कैसे कर गया? मुनज़्ज़म देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि इंदौर में ये पहला वाकया नहीं है कि मेडिकल टीम पर हमला किया गया है, क्योंकि कुछ चीजों को पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये छठा हमला है जब से लॉकडाउन इंदौर में चल रहा है। और सवाल ये है कि अगर वहाँ पर मेडिकल टीम गई थी, सर्वे कर रही थी, और तो इससे पहले जो है 5 हमले हो चुके थे और जिन लोगों ने इससे पहले हमले किए थे, अलग अलग वाकया की अगर बात करें, उनके खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्त एक्शन लेते हुए एनएससी की कार्रवाई की थी। और जब इस तरह से कलेक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि इस तरह का वाकया हुआ है, और एसपी सिंह जयवीर सिंह भदौरिया जो हमारी बात थी, वो कह रहे कि जो है
पारस नाम का जो शख्स वो आदतन अपराधी है, और अगर ऐसा कोई शख्स जो आदतन अपराधी है पहले तो मालूम है उस इलाके में टीम भेजी जा रही है, तो सर्वे टीम के साथ पुलिस को वहाँ पर तैनात क्यों नहीं किया, एक बड़ा अहम मामला है। और वहाँ पे जिस तरह 2-3 लोगों को चाकू लगा और जख्मी हुए, और कलेक्टर साहब बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि वहाँ पे इस तरह गए उनको पता नहीं था और जो है टीम पर हमला करेगा। अगर ऐसा से होता तो किसी का मोबाइल फेंक देना और 3 लोगों पर हमला करना ये आसान बात नहीं है। कहानी पर्दे के पीछे कुछ और है जिसको जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले के जो कलेक्टर थे उनको हटाने के बाद नए कलेक्टर साहब गए हैं, और अगर इस तरह की चीजें वहाँ पे बढ़ रही है, इस जगह कलेक्टर साहब ने 2 मिनट के बयान में खुद कहा है कि अब पूरी जो है शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कार्य में अगर बाधा है तो सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि लॉकडाउन और उसकी सख्ती के बाद पुलिस इंतजामिया के लोग वहाँ पर टीम के साथ क्यों नहीं थे। अगर टीम के साथ होते इस तरह के जो लोग जो है आदतन अपराधी है जो जुर्म करते रहते हैं, इस तरह का मामला नहीं होता। चाहे हम भोपाल की बात करें, भोपाल में भी इस तरह का मामला पेश आया था तो पुलिस ने उनके खिलाफ वही जो है एनएसए की कार्रवाई की थी। इंदौर में भी इससे पहले एनएसए की कार्रवाई हुई थी, और अगर इस तरह की मामला यहाँ पर है तो यहाँ पर भी इसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का मुतालबा कांग्रेस ने भी शुरू किया और समाज तंजीम ने भी शुरू किया है, क्योंकि सर्वे टीम जो काम कर रही है वबाई बीमारी जो है उसका खात्मा किया जा सके। मेहताब, क्या वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले को छुपा रही है, अगर पहले भी इस तरह के हमले उस जगह पे हुए हैं, और हमलावर के बारे में क्या कुछ पता चली है? देखिए, हमलावर की बात सामने आई है कि हमलावर का जो नाम बताया जा रहा है कि पारस नाम का जो शख्स है, और ये इंदौर के पलासिया थाने के विनोबा नगर का ये मामला है जो पेश आया है, और यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर जो देखने की जरूरत है। पहली बात जो मैंने बुनियादी तौर पर बात कही कि जब किसी भी शहर में और बार बार इस तरह के मामले आ रहे हैं तो पुलिस इंतजामिया ने सर्वे टीम को भेजने के साथ वहाँ पर पुलिस को तैनात क्यों नहीं किया। भोपाल की जिस तरह से मैंने बात की, इस्लामनगर में इस तरह का मामला पेश आया था, इंदौर की अगर बात करें, खजराना, दूसरे सिलावतपुरा की बात करें, वहाँ पे जिस तरह का मामला पेश आया, और इस तरह के मामले जब बार बार पेश आ रहे हैं तो इंदौर में तो और चौकसी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इंदौर तो ऐसे ही रेड जोन में हॉटस्पॉट बना हुआ है। जी तो बिल्कुल। मेहताब, इस पूरे मामले पर पुलिस की लापरवाही तो सामने आ रही है कि अगर उन इलाकों में पहले से ही हमले होते आ रहे हैं तो मेडिकल टीम को सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड नहीं की जा रही है? मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मेडिकल टीम पर हमला किया गया। हमलावर की शिनाख्त पारस की हैसियत से की गई है। पारस ने मजीद 3 अफराद पर चाकू से हमला किया।